नमस्कार साथियों, जोहार आप सभी को। आज जेपीएससी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पेपर 3 का महत्वपूर्ण टॉपिक बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन से दोस्तों पिछले कई जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में। बिरसा मुंडा आंदोलन का जो क्वेश्चन जो आएगा मुख्य परीक्षा में, उसमें जो इसका जो बिरसा मुंडा आंदोलन का जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें क्या क्या लिखना है और किस तरीके से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग करना है, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि लिखना है, उसके बाद फिर हम लोग कारण लिखेंगे। कारण में आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक या सामाजिक कारण और तात्कालिक कारण। उसके बाद विस्तार देखेंगे। उसके बाद परिणाम, क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का क्या परिणाम था, महत्व देखेंगे। उसके बाद अंतिम में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि क्या निष्कर्ष इसका निकलता है। मैं इसके ग्राफ के आधार पर हम लोग देखते हैं, इसका कारण देखते हैं क्या क्या कारण है। तो ये तत्कालिक बिरसा जैसा नेता मिल गया था, धार्मिक नेतृत्व में बिरसा जैसा नेता का रहना और देवत्व का प्रभाव, धर्मांतरण। राजनीतिक कारण में हम लोग देखेंगे स्थानीय परंपरा समाप्त हो गई थी, मुंडा सरदार में गिरावट आई और पुलिस प्रशासन के द्वारा शोषण। आर्थिक में हम लोग देखेंगे खुदकटी व्यवस्था समाप्त किया गया, ऊंचा लगान व्यवस्था किया गया, बेगारी प्रथा और जमींदारों और महाजनों का शोषण। विद्रोह के उद्भव और विकास। विद्रोह के उद्भव और विकास को हम लोग देखेंगे 3 चरण में बांट करके। कितने? 3 चरणों में बांट के देखेंगे। पहला चरण है आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1890 से 1894। पहला चरण आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1890 से 94 तक माना जाता है। शुद्धता पर ध्यान तथा मद्यपान और पशु बलि प्रथा से मुक्त करना आंदोलन का प्रारंभिक चरण में मुख्य था। शुद्धता पर ध्यान देना तथा मद्यपान और पशु बलि प्रथा जो था उसे इस समस्या से मुक्त करना। अनुयायियों को अनेक देवी देवताओं बोंगा को छोड़कर एक देवता सिंगबोंगा की पूजा यानी कि एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया था। यानी एक ही देवता का पूजा करना है, सिंगबोंगा। मुंडा समाज के विकास तथा दूसरी अन्य ताकतों को नष्ट करने के लिए भेजा है। शक्तिशाली मुंडा राज की स्थापना कर सकते हैं। अपनी अलौकिक या ईश्वरीय शक्तियों का दावा करते हुए कहा, कोई भी तीर, गोली या हथियार उसे पराजित नहीं कर सकता। इसमें अलौकिक या ईश्वरीय शक्तियों का दावा करते हुए बात कहा गया कि कोई भी तीर या गोली या हथियार उसे पराजित नहीं कर सकता है। और घोषणा की कि दिकुओं से हमारा लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी कि जैसे लाल झंडा। दिकुओं से हमारा लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी कि जैसे लाल झंडा होता है। अब आते हैं आंदोलन की द्वितीय चरण। द्वितीय चरण 1895 से 97। 1895 से 97 द्वितीय चरण माना जाता है। इस दौरान मुंडा ने अपने समुदाय के लोगों को एकजुट कर लगभग 6000 लोगों का एक संगठन बनाया और जिसका निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश प्रभाव का अंत करना, बाहरी लोगों से आज़ादी दिलाना, मुंडा राज की स्थापना करना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने लगान नहीं देने की अपील की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका। विद्रोह तीव्र होता देख अंग्रेजों के द्वारा बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन का तृतीय चरण 1897 से 1900 ईस्वी के बीच। यह चरण सबसे हिंसक और तीव्रता वाला माना जाता है या तीव्रता वाला था। बिरसा की गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन और तीव्र हो उठा। फलस्वरूप 1898 में रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद बिरसा मुंडा ने पुनः संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया और
प्रयत्न किया। संगठन के सदस्यों ने ब्रिटिश अधिकारियों, पुलिस, स्टेशनों, महाजनों, साहूकारों, जमींदारों एवं ईसाई मिशनरियों पर हमला किया। धीरे धीरे यह विद्रोह खूंटी, गुमला, रांची में फैल गया। तो देखिए मैप आधारित ये खूंटी, गुमला, रांची ये जो एरिया है, ये एरिया में आंदोलन का मुख्य केंद्र माना जाता है। दिसंबर 1899 में क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। 1899 में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को मुंडाओं का व्यापक हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। रांची, सिंहभूम जिलों में 6 पुलिस थानों में जो है सो तीर चलाया तथा चर्च को भी जला दिया गया। 6 पुलिस थानों पे हमला किया गया और चर्च को भी जला दिया गया। अब हम लोग देखते हैं दमन। दमन में विद्रोह की तीव्रता को देख अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया और अंग्रेजों में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण 3 फरवरी 1900 ईस्वी 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पुनः दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। 30 जून 1900 को पेचिश से उनकी मृत्यु हो गई और अंततः जल्द ही विद्रोह का अंत हो गया। 30 जून 1900 को पेचिश के कारण उनकी मृत्यु हो गई और जल्द ही विद्रोह का अंत हो गया। उस समय के समाचार पत्र कलकत्ता के रिव्यू में लिखा गया था कि एक एक मुंडा जनजाति अदम्य साहस के साथ लड़ा, परंतु तोप के सामने तीर हार गया। एक एक मुंडा जनजाति अपनी साहस दिखाया, अपने हिम्मत और साहस के साथ लड़ाई किया, परंतु जब बिरसा मुंडा सिराय गया तो अंग्रेजों ने बोला कि तोप के सामने तीर हार गया। विद्रोह का परिणाम देखते हैं हम लोग। विद्रोह का परिणाम, अगर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह का विश्लेषण किया जाए तो यह निम्न है। मुंडा जनजाति अंग्रेजों सहित सभी दिक्कुओं को बाहर निकाल पाने में असमर्थ रहे। स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करने में असफलता मिली। यद्यपि इस विद्रोह का जो प्रमुख उद्देश्य था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका, लेकिन इस विद्रोह का परिणाम सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक रहा। इस विद्रोह के बाद मुंडा समाज में आंतरिक सुधार की प्रेरणा जगी। इसके साथ ही इस विद्रोह की उग्रता एवं तीव्रता में सरकार को उनकी समस्या पर विचार करने के लिए विवश किया और निम्न परिणाम मिला। राजनीतिक परिणाम आते हैं, राजनीतिक या प्रशासनिक। काश्तकारी संशोधन एक्ट को 1903 में पारित कर मुंडाओं की खुदकटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली। दूसरा, खूंटी और गुमला में 1905 में नए अनुमंडल का दर्जा मिला। प्रशासन का आदिवासियों के प्रति ध्यान अधिक संवेदनशील हो गया। सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक धार्मिक समस्या जैसे कुप्रथा जैसी मद्यपान, बहुउद्देश्यवाद, बलि प्रथा, अशिक्षा को खत्म किया गया तथा मुंडा समाज में भी आधुनिकता लाने की कोशिश की गई। आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में मुंडाओं को जमीन संबंधी कई अधिकार मिला, उन्हें बेगारी करने से मुक्ति मिली। उनके जमीन का सर्वे कराकर देखा गया कि कहाँ-कहाँ जमीन है और कहाँ मुंडाओं का जमीन छीन लिया गया है। 1908 ईस्वी में सीएनटी एक्ट पारित कर भूमि को वापस कर दिया गया। सीएनटी एक्ट आया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, तो 1908 ईस्वी में सीएनटी एक्ट पारित कर भूमि को वापस कर दिया गया। दीर्घकालिक परिणाम हम लोग देखते हैं। मुंडा विद्रोह भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक प्रेरणा का काम किया। इस विद्रोह का उद्देश्य प्रकृति संगठन जैसे तत्वों को गांधी जी के आंदोलन में भी प्रयोग किया गया। बिरसा मुंडा विद्रोह का महत्व है, हम लोग देखते हैं। भारत के इतिहास की लेखन परंपरा देखा जाए तो हमेशा से ही बड़े विद्रोह या आंदोलन को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, जबकि जनजातीय आंदोलन या किसान आंदोलन को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में बड़े आंदोलन के साथ साथ जनजातीय और किसान आंदोलन को भी उल्लेखनीय भूमिका रही है, जिसे हम बिरसा मुंडा विद्रोह को निम्न रूप से देख सकते हैं। इसका महत्व देखिए, संगठन पे जोर दिया गया, इसका नेतृत्व, उद्देश्य, जनसहभागिता, कार्यक्रम, विचारधारा और क्या क्या उपलब्धियां मिला। संगठन
बिरसा मुंडा अपने कौशल से आदिवासियों का संगठन बनाया, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन के लिए संगठन का महत्व स्थापित किया। आगे आते हैं हम लोग दोस्तों। बिरसा मुंडा आंदोलन एक बार विस्तार से हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। 1895 से 1900 ईस्वी तक यह आंदोलन झारखंड में सबसे ज्यादा संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है। मुंडा जनजाति अन्य जनजातियों की तरह कृषि वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपराओं मान्यताओं को सहेज रही थी। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी। शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए यह जनजाति व्यतीत करने वाली मुंडा लोग भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूट मार से बगावत पर उतरे। ऐसे समय में जब अत्याचार चरम पर था और मुंडा समाज, परिवार, राजनीतिक खतरे में था, तब बिरसा मुंडा नामक नौजवान मुंडा जनजाति के उत्थान का बीड़ा उठाकर आगे आया। और बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख, हम लोग अब कारण को देखते हैं। बिरसा मुंडा का प्रमुख कारण क्या क्या है। पहला, खुदकट्टी व्यवस्था की समाप्ति और बैठ बेगारी का प्रचलन। 19वीं सदी में उत्तरी मैदान से आने वाली व्यापारियों, जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों ने मुंडा मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक भूभाग स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था को समाप्त कर व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था का प्रचलन किया। यानी कि मुंडा जनजाति में प्रचलित जो सामूहिक भूभाग स्वामित्व था, सामूहिक जमीन पर अधिकार होते थे, तो उसको हटा करके, उसको खत्म करके एक व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था का प्रचलन किया। बंधुआ मजदूरी, बैठ बेगारी के माध्यम से दिकू मुंडाओं को शोषण करते थे और मुंडा जनजाति के शोषण के संदर्भ में अंग्रेजी साम्राज्य की मौन स्वीकृति के कारण इस जनजाति में असंतोष पैदा होने लगा, जिसके कारण बिरसा मुंडा आंदोलन उग्र हुआ। मिशनरियों का कोरा आश्वासन और उनसे मोह भंग। मिशनरियों का कोरा आश्वासन और उनसे मोह भंग, ये भी एक कारण है। अपने अधिकारों के वापस मिलने तथा अपने हितों की रक्षा होने के आश्वासन पर इन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, परंतु इनकी आशाओं के विपरीत आवश्यकता पड़ने पर मिशनरियों ने भी इनका साथ नहीं दिया। अब मुंडा लोगों का इस पर विश्वास नहीं रहा तथा पूर्ण रूप से जो उनका मोह माया था वो भंग हो गया। राजस्व की बढ़ी हुई दर। बढ़ती हुई जनसंख्या में कृषि योग्य भूमि की आर्थिक आवश्यकता हुई, जिसके फलस्वरूप राजस्व भी बढ़ गया। निर्धन मुंडा किसान, जिन्हें पुरानी तकनीकों तथा अधिकतर बंजर भूमि के कारण बहुत कम उपज प्राप्त होती थी, वे किसान बढ़ी हुई राजस्व की दर को चुकाने में सक्षम नहीं थे, चुकाने में असमर्थ थे, जिससे मुंडा किसानों में भी विद्रोह का भावना पैदा होने लगी। तत्कालिक कारण देखते हैं। तत्कालिक कारण 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। जंगल पर आधारित मुंडाओं का जीवन था, वे जीविका के लिए जंगल पर निर्भर थे। छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से वे निर्वाह के सर्वप्रमुख साधन से वंचित हो गए। उन्हें भूखों मरने की नौबत आ गई। भूख से बिलबिलाती मुंडाओं के आगे विद्रोह का और कोई विकल्प नहीं बचा। आंदोलन का प्रारंभ, प्रसार और दमन देखते हैं। बिरसा नामक साहसी व उत्साही मुंडा युवक ने नेतृत्व संभाला। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा झारखंड राज्य के रांची जिले के खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत उलिहातू गांव में हुआ था। वह एक बटाईदार सगुना मुंडा का पुत्र था। बाद में वे चालकंद आकर बसे। बिरसा मुंडा पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। 1893
1893 से 94 में बिरसा ने वन विभाग द्वारा ग्राम की बंजर जमीनों की अधिग्राहित करने के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। 1895 ईस्वी में उसने नए धर्म सिंगबोगा धर्म का प्रतिपादन कर धार्मिक स्तर पर लोगों को संगठित करना प्रारंभ किया। बिरसा ने अपने आप को सिंगबोगा का दूत भी घोषित किया। हजारों आदिवासी उसे देखने सुनने आने लगे। उसने अपने अनुयायियों को तीर व तलवार चलाने की शिक्षा की व्यवस्था की। उसने अपने अनुयायियों गया मुंडा अनुयायी गया मुंडा को प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था तथा उसे सेना अध्यक्ष बनाया। बिरसा ने 6000 समर्पित मुंडाओं का दल तैयार कर लिया और धार्मिक आंदोलन जल्द ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। उसने मुंडाओं को लगाम न देने का आदर्श दिया। 1895 ईस्वी के अंत में बिरसा को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। महारानी विक्टोरिया के शासन की हरिक जयंती या हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 30 नवंबर 1897 ईस्वी को बिरसा को हजारीबाग जेल हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। बिरसा गांव-गांव घूमकर मुंडाओं को हथियार बंद करने लगा। खूंटी बिरसा के सैनिक गतिविधियों का खूंटी जो था वो बिरसा के सैनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा शासन की स्थापना के लिए अपना विरोध तेज किया और विद्रोह का ऐलान किया। उसने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी। ऐलान किया कि दिकुओं से हमारी अब लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होता है। इस आंदोलन में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। बिरसा के अनुयायियों ने अपने पारंपरिक तीर कमानों से आक्रामक गतिविधियां प्रारंभ की शुरुआत कर दी और गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु सेल रकब पहाड़ी पर लड़े गए युद्ध में कमिश्नर फोर्बेस व डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों आंदोलनकारियों की पराजय हुई। गया मुंडा इटकी में मारा गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा पकड़ा गया और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की रांची जेल में हैजे से मृत्यु हो गई। लगभग 350 आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाए गए। आंदोलन को कुचल दिया गया तथा बिरसा अमर हो गया और अब इसका बिरसा मुंडा आंदोलन के हम लोग परिणाम देखते हैं। बिरसा आंदोलन समाप्त हुआ। बिरसा आंदोलन के फलस्वरूप कुछ ऐसे प्रशासनिक कदम उठाए गए जिसका उद्देश्य आदिवासियों और प्रशासन को एक दूसरे के निकट लाना था। 1908 ईस्वी में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। 1905 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया और 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट बनाया गया तथा इसे लागू किया गया। जनजातियों की पुश्तैनी भूमि के अधिकार को मान्यता दी गई। मुंडा के खुदकटी अधिकार को मान लिया गया। इस आंदोलन से आदिवासियों को यह पहली बार एहसास हुआ कि अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक स्वतंत्रता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस आंदोलन की प्रतिध्वनि छोटा नागपुर के बाहर भी गूंज रही थी। कुमार सुरेश सिंह के अनुसार ताना भगत आंदोलन पर भी बिरसा आंदोलन का प्रभाव था। तो यह था बिरसा मुंडा आंदोलन, जो मुख्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। धन्यवाद।